बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ने उनकी बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और वो दोनों बतौर जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो जी चाहे वो खाओ, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही इसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जन्नत में सांप भी रहता था और जन्नत में सांप के पाँव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक जबरदस्त खुशबू भी आती थी। और वो सांप जब जन्नत में रहता था और उसको ये इजाजत भी थी कि वो जन्नत से बाहर भी जा सकता था। एक मर्तबा जब सांप जन्नत से बाहर आया तो शैतान ने कहा, मुझे अपने साथ वापस जन्नत में ले चलो। जिस पर सांप ने कहा, तुम तो जन्नत पे नहीं जा सकते, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया है, इसीलिए तुम्हारा जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। शैतान ने सांप को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहा करता था। वो दिन याद करो कि जब मैं तुम्हारा दोस्त रहा करता था, मुझे अपने साथ ले चलो। सांप ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन आखिरकार शैतान के बार बार कहने पर सांप ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, बल्कि तुम यूं करो, तुम सांप बन जाओ और मेरे साथ ये मोर भी बाहर निकला है, ये तुम्हें खा जाएगा और यूं तुम अंदर पहुंच जाओगे। अंदर जाकर ये मोर तुम्हें उगल देगा। प्यारे दोस्तों, शैतान को ये मशवरा पसंद आया और शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया। सांप और मोर जन्नत में चले गए और मोर ने वहाँ उसे उगल दिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और शैतान ये कहने लगा, जन्नत के उस फल को तुम दोनों क्यों नहीं खाते हो? उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें उस दरख्त से दूर रहने को कहा है और उस दरख्त का फल खाने से मना किया है, इसीलिए हमने वो फल नहीं खाया और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही चलेंगे। लेकिन दोस्तों, शैतान ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि ये उनका खैर ख्वाह है, दोस्त है, मगर उन्होंने शैतान की कोई बात ना मानी। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा के पास आया और कहने लगा, आप वो फल खाएं, वो फल बहुत उम्दा है। अल्लाह ने उस फल खाने से आपको इसलिए मना किया है कि कहीं आप फल खाने के बाद दोनों फरिश्ते ना बन जाएं। और तमाम बातें कहने लगा। पहले तो अम्मा हव्वा ने मना किया, लेकिन बहुत ज्यादा इसरार करने पर, खुशामत करने पर शैतान ने आखिरकार अपनी बात मनवा ही ली और उन्होंने वो फल खा ही लिया। और सिर्फ यही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के उठने पर, अम्मा हव्वा के कहने पर उन्होंने भी वो फल खा लिया। और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया गया। यानी उनकी गलती की सजा ये मिली कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया और कहा गया एक खास वक्त तक तुम जमीन पर ही रहोगे। प्यारे दोस्तों, इसी जुर्म की वजह से सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया और उन्हें भी जमीन पर भेज दिया गया। मोर एक इंतहाई खूबसूरत जानवर था, जिसके जिस्म के साथ साथ उसके पाँव भी काफी खूबसूरत थे, लेकिन मोर की खूबसूरती उसे छीन ली गई और उसके पैरों को बदसूरत बना दिया गया। और सांप, जिसने ये मशवरा दिया था शैतान को जन्नत में किस तरह ले जाया जा सकता है, उसके मुंह से आने वाले महक और खुशबू को छीनकर उसके मुंह में जहर पैदा कर दिया गया और अल्लाह ने उसके पाँव भी खत्म कर दिए। यूं सांप और मोर को जन्नत से निकाल दिया गया और इस तरह आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और वो सांप जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। दोस्तों, सवाल ये है कि जन्नत में हजरत आदम और अम्मा हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूक थी और जमीनों आसमानों की तख्लीक कैसे की गई, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जमीन पर भेजा गया तो उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि पहले जमीन पर क्या था? तो याद रहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जमीनों आसमानों को 6 दिन में तख्लीक किया है। और एक जगह इरशाद है कि इस जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। इस जमीन पर पहले पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया
اور تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو لگا دیا جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ دوستو یاد رہے، پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کو مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا، اور کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھا، جو اللہ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ اس آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنائے۔ جب آسمانی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس میں ستاروں کی تانی چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے جو رات میں چمکتے ہیں۔ یاد رہے اللہ نے زمین آسمان سارا نظام بنایا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، دریا، سمندر اور صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تخلیق کیا، اور اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین پر طرح طرح کے درخت، پیڑ پودے اور سبزہ اگا دیے۔ دوستو معلوم ہوا جب آدم علیہ السلام نہ تھے تب بھی یہ کائنات تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس کی باتوں میں آ کر انہوں نے جب پھل کھایا تو اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ دوستو یاد رہے اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی۔ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ پاک کی مخلوقات کہاں کہاں ہے اور کیسی کیسی مخلوقات ہے کہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بستی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی بستی ہے، اور انسان کا عقل محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ تو دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کریں اور اسے شیئر بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔